हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई की गाइडलाइंस के बाद आपके लिए जानना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि उन्होंने अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। एज़ पर देयर गाइडलाइंस उन्होंने आपके सिलेबस में से 30% तक की रिडक्शन कर दी है। इसलिए आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स बाकी बच गए हैं। इसलिए सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है जो आपका सिलेबस है। स्टूडेंट्स, जो आपका सिलेबस है बेसिकली वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और जो पार्ट ए है वो फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। जो आपका पार्ट ए है ये फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि हर पार्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस में रह गया है और क्या क्या सिलेबस में से डिलीट हो गया है। सबसे पहले पार्ट ए आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के ऊपर था, जिसके ऊपर यूनिट 1 था आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और स्टूडेंट्स, ये पहले वाले यूनिट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपको ये यूनिट में से 10 नंबर का पेपर आता था, वो सेम का सेम वैसे ही आता रहेगा। इसके बाद यूनिट 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें से आपको 30 मार्क्स का पेपर आता है। उसमें से जो आपका पोर्शन डिलीटेड हुआ है वो ये वाला है, ये डिलीटेड पार्ट है। उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और साथ में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। आपको इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन अब पेपर के अंदर पूछा नहीं जाएगा। एडमिशन में से एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर ही ज़्यादा सम्स आते थे पहले, लेकिन अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही रिटायरमेंट एंड डेथ के टॉपिक में से आपका जो टॉपिक डिलीट हो गया है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक और साथ में रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। ये दोनों टॉपिक इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। ऐसे ही डेथ के केस में डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट को डिलीट किया गया है। मींस डेथ ऑफ पार्टनर में बस एक ही टॉपिक बचा, वो बचा कॉम्पुटेशन ऑफ प्रॉफिट का और गुडविल की ट्रीटमेंट्स का। इसके बाद नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, अपार्ट फ्रॉम उन्होंने सिलेबस के अंदर में से मेमोरेंडम बैलेंस शीट के टॉपिक को डिलीट कर दिया है। स्टूडेंट, ये था यूनिट 2 में से कौन कौन से डिलीटेड पार्ट्स हैं। यूनिट 2 में से कौन कौन से आपके डिलीटेड पार्ट हैं। आगे देख लेते हैं आपके पार्ट ए के यूनिट 3 में से कौन से डिलीटेड पार्ट हैं। पार्ट ए के यूनिट 3 में आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आता है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें इश्यू और शेयर कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सारे का सारा चैप्टर सेम चलेगा। इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, सारे का सारा चैप्टर सेम चलेगा। जो थर्ड चैप्टर इसमें आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके अंदर से 2 टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, एक लमसम और एक ड्राइंग बाय लोड्स। विच मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में से भी आपको बस एक ही टॉपिक करना पड़ेगा, वो है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का। स्टूडेंट, ये तो आपका पार्ट ए था जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो 3 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइडेड था, जिसमें से टोटल आपके 60 मार्क्स का पेपर बनता था। आगे हम पार्ट बी को चेक करते हैं, पार्ट बी में क्या है। स्टूडेंट, पार्ट बी के अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। और स्टूडेंट, ये दोनों चैप्टर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सारे के सारे दोनों चैप्टर पूरे के पूरे वैसे ही चलेंगे जो सीबीएसई की पुरानी गाइडलाइंस के अंदर थे। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर भी स्टूडेंट्स को एक रिलीफ दी गई है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स का पेपर आता है। और स्टूडेंट्स, वो रिलीफ है, आपको बस एक ही प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जगह अब आपको बस पार्ट सी में प्रोजेक्ट वर्क में, जिसमें आपका 20 नंबर का पेपर आता था, आपको बस एक ही प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, ये थी अकाउंटिंग के सिलेबस की डिटेल एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस। होप आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ लग गई होगी और अब आपको आपके सिलेबस के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। थैंक यू।